रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर जंग का ऐलान कर दिया है और अभी भी रूस यूक्रेन पर हैवी मिसाइल से फायर कर रहा है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके कई फाइटर जेट रूस ने तबाह कर दिए हैं। पर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा संकट भी अब पूरे वर्ल्ड में मंडराने लगा है। और अगर मैं अभी यूक्रेन की बात करता हूं तो कई सारे सैनिक वहां पर मारे जा चुके हैं, पर अभी तक इसका डेटा सामने नहीं आया है। पर रूस का कहना यह है कि उन्होंने काफी हद तक यूक्रेन की जो आर्मी होती है उसको डैमेज कर दिया है। और इसी बीच जो यूएसए के प्रेसिडेंट है यानी जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन की सेना को पीछे हट जाना चाहिए, उनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको पता है कि यूक्रेन रशिया के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भी दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत यूक्रेन ने कर दी है और उन्होंने अपने जो नागरिक है, जो यूक्रेन पे नागरिक रहते हैं, उनको तक बंदूक पकड़ा दी गई है। और यूक्रेन की गवर्नमेंट का ये कहना है और उनके जो लोग हैं, मतलब जो आम नागरिक है, उनका भी ये कहना है कि वो आखिरी दम तक रशिया के साथ फाइट करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्यों रशिया ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान कर दिया, जबकि यूएसए और बाकी अदर कंट्रीज ने भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था इस जंग को रोकने का, पर वो सारी चीजें विफल हो जाती हैं। अब यहां पर जंग तो स्टार्ट हो चुकी है, पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रूस और यूक्रेन में से कौन जीतेगा। पर इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं है कि रूस आसानी से यूक्रेन को हरा देगा, पर दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के पास भी कुछ अदर कंट्रीज का सपोर्ट आ सकता है और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे उन दोनों के बीच आज जंग हो रही है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। Warning, evacuation in progress. Leave the building. अब आप ये देखिए, जो रशिया और यूक्रेन है ये काफी पास पास हैं और जो रशिया है वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और इसी चक्कर में रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है 2014 से। 2014 से रशिया और यूक्रेन के बीच संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं और ये बढ़ते बढ़ते इतने बड़े बन जाते हैं कि आज इन दोनों देशों के बीच जंग हो रही है। और इन दोनों देशों के जंग होने का एक रीजन है, वो है नाटो। नाटो के बारे में भी मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। अभी आपको जितने भी देश दिख रहे हैं ये यूएसएसआर के अंदर आते हैं। 1991 में यूएसएसआर ने 14 देशों को बांट दिया था। मतलब आसान भाषा में ये लगाइए, यूएसएसआर ने 14 देशों को बांट दिया था, मतलब तुम अब वहां रहो, ये सीमा हमारी है, ऐसे करके बांट दिया था। और जब यूएसएसआर ने बांट दिया था तो यूक्रेन और रशिया भी अलग हो गए थे। तो जब यूएसएसआर ये बंटवारा करता है तब दोनों देशों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब अपने खुशी से जिंदगी जी रहे होते हैं। पर इनका झगड़ा शुरू होता है 2014 के बाद। 2014 में यूक्रेन पर एक नई गवर्नमेंट आती है। अब जब यूक्रेन पर ये नई गवर्नमेंट आती है ये रूस के साथ संबंध अपना खराब कर लेती है। अब इस विवाद का रीजन है, आपको अभी क्रीमिया देश दिख रहा होगा। अब इस क्रीमिया पर रशिया कब्जा कर लेता है, जो यूक्रेन का ही ये पार्ट था। पर 2014 के बाद क्रीमिया देश पर रशिया कब्जा कर लेता है। अब इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है नाटो की। अब रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन हमारा ही हिस्सा है, पर यूक्रेन ये मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब ये नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो नाटो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 पावरफुल देशों का एक संगठन होता है। और इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है यूएसए, क्योंकि यूएसए भी नाटो का एक पार्ट होता है और यूएसए इन 30 देशों में से सबसे ज्यादा पावरफुल भी होता है। अब यहाँ पर शुरू होता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। नाटो चाहता है कि यूक्रेन भी उनके साथ शामिल हो जाए, पर यहां पर रूस फिर दखल अंदाजी करने लग जाता है। रूस कहता है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा। अब आखिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रूस क्यों रोक रहा है यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो वो 30 देशों के साथ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया नाटो में 30 देशों का संगठन है। तो अगर कभी भी भविष्य में उन पर कोई भी देश हमला करता है या रूसी उन पर हमला करता है तो उसके पास नाटो की पावर होगी, मतलब नाटो में जो 30 देश है उनकी पावर होगी, उनका सपोर्ट होगा, तो वो रूस को आसानी से हरा देंगे और अदर कंट्रीज को भी आसानी से हरा देंगे, जो रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अब यही वो पॉइंट है जहां पर इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यूक्रेन ये चाह रहा है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, पर बीच में आ रहा है रशिया, क्योंकि रशिया को ये बात पता चल चुकी है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो उसका फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो यहाँ पर रशिया का कहना यह है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा। अब इसी चक्कर में रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और भारी मात्रा में मिसाइल से अटैक कर रहा है। अब इस बात पर तो कोई भी डाउट
नहीं है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। अब ये तो सबको पता है कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है तो रशिया आसानी से जीत जाएगा, पर यहाँ पर आ सकता है एक ट्विस्ट। अगर यूक्रेन का सपोर्ट कोई और देश करता है और रशिया का सपोर्ट भी कोई और देश करता है तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको मैं रशिया की पावर और यूक्रेन की पावर का एक कंपैरिजन बताता हूँ। globalpower.com के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल देशों में जो 140 देशों की सूची है उसमें से जो रशिया है वो दूसरे नंबर पे है और जो यूक्रेन है वो 22वें नंबर पे है। और पूरे वर्ल्ड में मैन पावर के मामले में रूस 9th स्थान पर आता है, वही यूक्रेन 29 स्थान पर आता है। और रूस के पास 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक मौजूद है और यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख तक ही सैनिक हैं। और रूस की जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो 2.5 लाख से भी ज्यादा है और वही यूक्रेन की 50,000 तक ही है। रूस के पास जो फाइटर जेट की संख्या है वो 800 तक है तो वही यूक्रेन के पास 69 ही है। और रूस के पास स्पेशल मिशन को करने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं जो 132 हैं और वही यूक्रेन के पास 5 ही स्पेशल टाइप के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और रूस के पास 600 से भी ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद है जो लगातार बम्बार्डिंग कर सकते हैं, लगातार फायर कर सकते हैं। और वही यूक्रेन के पास इसकी संख्या सिर्फ 34 ही है। और रूस के पास 30,000 से भी ज्यादा टैंक मौजूद है तो वही यूक्रेन के पास 2000 ही टैंक हैं। और रूस की जो जल सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल जल सेना है और वही यूक्रेन का नंबर 53 पर आता है। और ऐसी हर मामले में रूस यूक्रेन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं है कि रूस बहुत ही जल्दी यूक्रेन को एक बंजर जमीन बना देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यूक्रेन इतना कमजोर देश है रशिया के कंपैरिजन में, तो वो आखिर लड़ क्यों रहा है? यूक्रेन को तो आसानी से सरेंडर कर देना चाहिए, पर यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि वो सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और रशिया से फाइट करने के लिए जो यूक्रेन पे आम नागरिक है उनको भी बंदूकें चलाना, बॉम्ब का यूज करना उन्होंने सिखा दिया है ताकि वो किसी भी हालत में रशिया को एक कड़ी टक्कर दे सके। पर ये तो सबको पता है कि रशिया आसानी से यूक्रेन को हरा देगा। अब यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा भी सपोर्ट यूक्रेन को मिलता है, मतलब कोई और देश अगर यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। क्योंकि अगर यूक्रेन की तरफ से यूएसए या चाइना या कोई भी अदर कंट्रीज आता है तो वही रूस की तरफ से इंडिया, जापान जैसे देश भी आ सकते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो आखिर रशिया क्या करेगा? तो रशिया का डायरेक्ट ये कहना है कि वो सबसे पहले यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और ये आसार लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन का बंटवारा हो जाएगा ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर रहा था तब उससे पहले उनको कोई भी नोटिस नहीं भेजा था। व्लादिमीर पुतिन ने तो ये तक कह दिया था कि वो उनको सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हद तक खून खराबा आपको देखने को मिलेगा। पर यूक्रेन ये सुनकर भी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है। अब यहाँ पर मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से जो यूक्रेन है उसको एक टाइम के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां के जो आम नागरिक है वो मारे जाएंगे। अब इसका रीजन ये है कि जो यूक्रेन है वो हैवी पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब वहां पर 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अब अगर रशिया यूक्रेन पर इसी हैवी तरीके से मिसाइल से दागता रहता है तो आम नागरिकों को काफी ज्यादा नुकसान होगा और इसका नतीजा तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर इसी वॉर की वजह से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश की नौबत में आ रहा है। इसका बुरा असर इंडिया, चाइना और भी बहुत सारे देशों में पड़ रहा है, क्योंकि सारे देशों का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरीके से हिल चुका है और एक क्रैश की नौबत में धीरे धीरे जा रहा है। अब मैं आखिर इसे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की चेतावनी क्यों कह रहा हूं, क्वेश्चन ये आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो यूक्रेन है, जो वहां के आम नागरिक है, उनको तक गन चलाना यूक्रेन गवर्नमेंट ने उनको सिखा दिया है। और अभी जो रूस है वो ऊपर से मिसाइल्स की बम्बार्डिंग कर रहा है, पर इसके बाद जो रशिया की पावरफुल आर्मी है वो एंटर कर जाएगी यूक्रेन के अंदर और इसके बाद दोनों तरफ से हैवी फायरिंग होगी और उस पर रूस का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और यूक्रेन का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस खून खराबे को देखकर जो रशिया है वो गुस्से में आ सकता है और अपना जो अग्रेशन है वो और कंट्रीज में भी फैल सकता है, मतलब वो और कंट्रीज को भी अपना डर दिखा सकता है। चलिए, अब ये तो आपको पता है कि अगर यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि रशिया आसानी से जीत जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर यूक्रेन रशिया पर हावी हो जाता है तो यहाँ पर रशिया क्या करेगा? तो इसके लिए रशिया ने पहले से तैयारी कर ली है। रशियन गवर्नमेंट ने अपना पहले ही बहुत ही शॉकिंग तरीके से अपना बयान दे दिया है कि अगर यूक्रेन हम पर हावी होता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करेंगे, चाहे वो खुद भी खत्म हो जाए पर दूसरे को भी खत्म कर देंगे। पर ओवरऑल रशिया ये कहना चाहता है कि वो किसी भी हालत में झुकेगा नहीं। पर अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूं, अब जैसा कि सबको पता है कि जंग का ऐलान तो हो चुका है, तो इस पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा सैनिकों का, वहां के आम नागरिकों का, क्योंकि इस वॉर पर एक बेकसूर आम नागरिक ही मारा जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।